नमस्कार दोस्तों, आईएसएफ पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर वेपन के बारे में, बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर कंट्रोल रिजिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन क्या है। देखिए, ये न्यूक्लियर वेपन इज एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो एक न्यूक्लियर वेपन एक एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। तो न्यूक्लियर वेपन को एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन प्राइमरीली दो टाइप का होता है, एक तो है न्यूक्लियर फिशन और एक है न्यूक्लियर फ्यूशन। तो 1945 में यूएसए ने जापान के ऊपर दो एटम बम गिराए थे, एक था लिटिल बॉय और एक था फैट मैन। तो लिटिल बॉय और फैट मैन डेवलप किया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे डॉक्टर ओपेनहाइमर। देखिए, उस टाइम में मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था, तो इसलिए एटम बम ड्रॉप किया जाता था एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू। तो एटम बम ड्रॉप करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को भागना होता था। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन के बारे में। तो न्यूक्लियर फिशन एक प्रोसेस है जिसमें एक बिगर न्यूक्ली स्प्लिट होकर फॉर्म होता है स्मॉलर न्यूक्ली। इसके साथ ही साथ एनर्जी और रेडिएशन रिलीज करता है। तो जब न्यूक्लियर फिशन होता है तब चेन रिएक्शन होता है, और चेन रिएक्शन के लिए बेसिक क्राइटेरिया है क्रिटिकल मास, और एटम बम के लिए बेसिक क्राइटेरिया है सुपर क्रिटिकल मास। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक यूरेनियम 235 को हीट किया जा रहा है एक थर्मल न्यूट्रॉन से, तो इससे फॉर्म हो रहा है न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन और बेरियम, और एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन के बारे में। तो न्यूक्लियर फ्यूशन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूशन इज द ज्वाइनिंग ऑफ द न्यूक्ली ऑफ टू एटम टू फॉर्म सिंगल हेवियर एटम। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम आइसोटोप है। ड्यूटेरियम आइसोटोप क्या है? 21H, और ट्रिटियम आइसोटोप है 31H। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को फ्यूज करके यहाँ पर बनाया जा रहा है हीलियम। तो हीलियम है सिंगल हेवियर एटम। इसके साथ ही साथ न्यूट्रॉन और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रहा है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूशन करने से पहले न्यूक्लियर फिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूशन के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा? तो टेम्परेचर आएगा न्यूक्लियर फिशन से। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस के बारे में। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा बहुत सारा रिसर्च और टेस्ट कैरी आउट किया जा रहा था। इवन कोल्ड वॉर के बाद भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में न्यूक्लियर आर्मामेंट रेस चल रहा था। तो कोल्ड वॉर के बाद यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने खुद को न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट के तौर पे घोषित किया। तो इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, बट अभी तक इजराइल ने न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट के तौर पे डिक्लेयर नहीं किया है। अब बात करते हैं इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अनाउंस किया गया था इंडिया फ्यूचर में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। तो इंडिया के द्वारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था 18 में 1974 में। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था इसलिए। तो तब इंडिया के द्वारा कहा गया था हम लोग सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। बाद में सिचुएशन रेडिकली चेंज होता रहा। फिर ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट किया गया था पोखरण पर 1998 में। तब इंडिया ने खुद को डिक्लेयर किया न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर। देखिए, न्यूक्लियर वेपन बहुत डिस्ट्रक्टिव है, तो इसलिए न्यूक्लियर ट्रीटी और रेजिम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत सारा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था, जैसे कि एनपीटी यानी कि ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसके साथ ही साथ सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी और सीबेट ट्रीटी। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी। तो एनपीटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। तो एनपीटी का मेन मकसद क्या था? नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, जब एनपीटी साइन किया गया था तब कहा गया था 1 जनवरी 1967 से पहले जिन कंट्री के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है उनके द्वारा ही सिर्फ न्यूक्लियर वेपन यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो अन्य जो देश है वो सिर्फ होगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो यहाँ पर कहा गया था 5 न्यूक्लियर वेपन कंट्री होगा। एक होगा चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, और जो अन्य जो स्टेट है वो होगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, तो इसलिए इंडिया के द्वारा एनपीटी साइन नहीं किया गया था। तो ये ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए 1 जुलाई 1968 में। फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 5 मार्च 1917 में, और ड्यूरेशन था इंडिफिनाइट। डिपोजिटरीज था रसिया, यूके, यूएस, और स्टेट पार्टीज था यहाँ पर 191। देखिए, यहाँ पर दो टर्म है, एक तो है सिग्नेटरीज और एक है फोर्स। देखिए, फोर्स में कब आता है? देखिए, साइन किया जाता है प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो साइन करने के बाद प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैबिनेट पर प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, तो जब कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है
तब ये रेटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो जब रेटिफाई हो जाएगा तब ये फोर्स में आएगा और फोर्स में आने से ये बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में, यानी कि सीटीबीटी के बारे में। तो सीटीबीटी क्या है? सीटीबीटी में कहा गया था टेस्ट बैन करने के लिए, तो न्यूक्लियर टेस्ट बैन करने के लिए सीटीबीटी एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सीटीबीटी सिग्नेचर के लिए खोला गया था 24 सितंबर 1996 में। तो इंडिया, एनपीटी और सीटीबीटी, तो एनपीटी और सीटीबीटी नहीं साइन किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन क्या है? तो यहाँ पर बताया गया था कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन पार्टिसिपेशन इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसे ओपन किया गया था 20 सितंबर 2017 में। तो इसका ड्यूरेशन है इंडेफिनाइट, डिपोजिटरी है यूएन सेक्रेटरी जनरल, नंबर ऑफ सिग्नेटरीज है 70, नंबर ऑफ रेटिफिकेशन है 21, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट करता है द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑन द नेशनल टेरिटरी, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किया जाएगा तब चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है यूज करने का। तो बेसिकली ये प्रोहिबिट करता है द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑन नेशनल टेरिटरी। अब बात करते हैं पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में। देखिए, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी में कहा गया है एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो 1954 में इंडिया के द्वारा फर्स्ट प्रपोजल दिया गया था। तो 5 अगस्त 1963 में रसिया के अंदर मॉस्को में यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा साइन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं सीबेड ट्रीटी के बारे में। देखिए, सीबेड ट्रीटी में कहा गया था सीबेड यानी कि ओशन फ्लोर पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ओशन सरफेस पर, ओशन बेड मतलब सी बेड पर जब न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तब क्या हो सकता है? अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया था ओशन फ्लोर पर न्यूक्लियर टेस्ट बैन है, ठीक है। तो इसे साइन करने के लिए खोला गया था 11 फरवरी 1971 में और इफेक्ट में कब आया था? 18 मई 1972 में आया था सीबेड ट्रीटी। तो यह है एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।